एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसकी 3 बेटियां थीं, मारिया, सोफिया और जिया। लड़कियां बहुत शाइस्ता, मेहरबान और खूबसूरत थीं। किसान अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था। ये किसान इंतहाई गुर्बत में जिंदगी गुजार रहा था। लड़कियां अब घर के काम और खेतों में मेहनत करने के काबिल हो चुकी थीं। इस वक्त किसान को कुछ राहत मिली कि इसकी बेटियां बड़ी हो गई हैं और अब वो रोजमर्रा के कामों में इसकी मदद करेंगी। एक दिन किसान अपनी बेटियों के साथ जमीन पर काम कर रहा था। अचानक कहीं से एक बग्घी जंगल से निकलकर सड़क पर उनके सामने आकर रुक गई। एक खूबसूरत नौजवान इसमें से बाहर निकला। इस नौजवान ने किसान को सलाम किया और कहा, तुम लोग ये बंजर जमीन क्यों खोद रहे हो? किसान ने जवाब दिया, अपना पेट पालने के लिए हम ये जमीन खोद रहे हैं। नौजवान बोला, तो क्या तुम्हारी बेटियां सारी जिंदगी यही जमीन खोदती रहेगी? किसान ने उदास लहजे में जवाब दिया, ये हमारी किस्मत है, हम और क्या कर सकते हैं? नौजवान ने फखरिया लहजे में कहा, अगर तुम मुझे अपनी बड़ी बेटी मारिया का हाथ दे दो तो तुम लोगों की किस्मत बदल सकती है। किसान इसकी बात सुनकर हैरान हुआ और बोला, लेकिन तुम कौन हो? नौजवान ने जवाब दिया, मैं सिकंदर हूं, हमसाया जमीनों का सबसे अमीर शख्स। गरीब किसान इसकी बातों में खो गया। सच ये है कि वो बहुत खुश था कि कम अज कम इसकी एक बेटी गुर्बत से नजात पालेगी और शायद वो अपनी बहनों को भी दुनिया की तकालीफ से बचा ले और उनकी मदद कर सके। किसान अपनी बड़ी बेटी से मुखातिब हुआ, मारिया, क्या तुम इस नौजवान शख्स की पेशकश कबूल करोगी? मारिया ने सिकंदर की तरफ देखा। वो बहुत खूबसूरत था, दिलकश नीली आंखें, सियाह बाल। इसने कुछ देर सोचा और फिर कहा, हाँ अब्बा, मुझे कबूल है। फिर बूढ़े आदमी ने कहा, इतवार को शादी की दावत करेंगे। नौजवान ने इसरार किया, बस एक शर्त है, शादी की तकरीब मेरे महल में होगी और दुल्हन को मेरे साथ फौरन रवाना होना पड़ेगा। गरीब आदमी एक बार फिर सोच में पड़ गया, लेकिन जल्द ही राजी हो गया। नौजवान शख्स ने कहा, चलते हैं मारिया, हमारे सामने एक लंबा सफर है और सूरज डूबने को है। लड़की ने अपने अजीजों से रुखसत ली, बग्घी में बैठी और रवाना हो गई। एक हफ्ता गुजर गया मगर सिकंदर ने बूढ़े आदमी को शादी की दावत में नहीं बुलाया और पूरा साल गुजर गया मगर गरीब किसान को अपनी बेटी की कोई खबर ना मिली। ये खेत की कटाई का वक्त था। बूढ़ा आदमी सोफिया और जिया को लेकर खेत में आया। वो खेतों में काम में मसरूफ थे कि अचानक सिकंदर जंगल से नमूदार हुआ। इसने किसान को सलाम किया। जब किसान ने इसे देखा तो फौरन पूछा, हमारी मारिया कहाँ है? वो वापस क्यों नहीं आई? सिकंदर ने जवाब दिया, इसने एक बच्चे को जन्म दिया है और चाहती है कि जिया कम अज कम एक हफ्ते के लिए इसके पास रहे ताकि घर के कामों में इसकी मदद करे। जिया खुशी से उछल पड़ी, अब्बा, मैं जाऊंगी। मारिया अकेली है, वो उदास और परेशान होगी। मैं इसकी और बच्चे की देखभाल करूंगी और वापस आकर आपको बताऊंगी कि वो किस हाल में है। बूढ़े आदमी ने इजाजत दे दी, मगर एक हफ्ता नहीं बल्कि पूरा साल गुजर गया। ना मारिया की खबर आई, ना जिया की। फिर गर्मियों का मौसम आया। गरीब आदमी अपनी सबसे छोटी बेटी सोफिया को लेकर खेत में गोडी के लिए आया। फिर एक बार सिकंदर जंगल से निकल कर आया। इसने किसान को सलाम किया। किसान ने इसे देखा तो फौरन घबरा कर बोला, हमारी जिया कहाँ है? वो इतने अरसे से वापस क्यों नहीं आई? सिकंदर बोला, मैंने इसे कई बार घर भेजने की कोशिश की मगर मारिया ने इसे जाने नहीं दिया। वो कहती है कि वो अपनी बहन के बगैर अकेली महसूस करेगी। जिया थोड़ी बीमार हो गई है और अब वो चाहती है कि सोफिया कम अज कम 3 दिन के लिए इससे मिलने आए। फिर वो दोनों एक साथ घर वापस आ जाएंगी। सोफिया फौरन बोली, अब्बा मैं जाऊंगी, सिर्फ 3 दिन के लिए, मुझे जाने दे। बूढ़ा आदमी बोला, अच्छा जाओ, लेकिन 3 दिन के अंदर वापस आ जाना। ठीक है अब्बा, मैं वक्त पर वापस आ जाऊंगी। सोफिया बहुत ज़हीन लड़की थी और हालात को बखूबी संभालना जानती थी। सोफिया बग्घी में बैठी और घोड़े दौड़ने लगे। पहले तो वो आम गाड़ियों की तरह सड़क पर चलती रही, मगर फिर अचानक वो बुलंद होने लगी और परिंदे की तरह उड़ने लगी। वो लंबे सफर के बाद एक पथरीले किले तक पहुंची जो एक पहाड़ पर वाक़ था। किले के बड़े दरवाजे खुद ब खुद खिल गए। सोफिया ने गाड़ी से आतरती ही उम्मीद की कि इसकी बहनें इसके इस्तकबाल के लिए आएंगी, मगर वहां कोई न था। किले के अंदर दूर दूर तक कोई जानदार नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ कुछ कौवे छत पर काई काई कर रहे थे। सोफिया खौफजदा हो गई। ओ, मेरी बहनें कहाँ हैं? सिकंदर और इसकी बग्घी भी गायब हो चुके थे, जैसे जमीन ने उन्हें निगल लिया हो। वो खौफ से अंधेरी राहदारियों में दौड़ने लगी और तारीक कमरों में झांकने लगी। मारिया, जिया, मगर कोई जवाब ना आया। वो थक कर बैठ गई और रोने लगी।
काफी देर तक इसकी आंखों से आंसू बहते रहे। अचानक एक कमजोर सी बूढ़ी औरत इसके सामने नमूदार हुई। क्यों रो रही हो बेटी? सोफिया ने रोते हुए जवाब दिया। मैं क्या करूं दादी? सिकंदर मुझे मेरी बहनों के पास लाया, मगर वो कहीं नजर नहीं आ रही और वो खुद भी गायब हो गया है। मैं इस सुनसान कले में अकेली रह गई हूं। अब मैं क्या करूं? बूढ़ी औरत आह भर कर बोली। मेरी प्यारी बेटी, सिकंदर को मुआफ कर दो। वो मेरा बेटा है। वो बहुत मेहरबान और अच्छा लड़का था, लेकिन अब अपनी खूबसूरती के घमंड की वजह से ऐसा हो गया है। एक चुड़ैल ने इस पर बदसूरती का जादू किया और उसे बदसूरत इंसान बना दिया। अब वो हर खूबसूरत इंसान से नफरत करता है और फिर उन्हें तहखाने में कैद कर देता है। इसने अपने भाइयों के साथ भी ऐसा किया। वो उन्हें अपने गहरे तहखानों में कैद किए हुए है, और यही किस्मत तुम्हारी भी होने वाली है। सोफिया चीखी। नहीं अम्मा, मैं यहां से भाग जाऊंगी। बूढ़ी औरत ने सर हिलाकर कहा। कोई यहां से नहीं भाग सकता। लोहे के दरवाजे एक सुनहरी चाबी से बंद हैं। सोफिया ने इल्तिजा की। क्या आप मेरी मदद करेंगी? बूढ़ी औरत ने इसे एक पट्टी दी और कहा, इसे पहन लो और सिकंदर के सामने हर हुक्म मानने का ड्रामा करो। अगर वो तुम्हें अपनी बीवी बनाने का कहे तो अपना बायां हाथ इस पट्टी के नीचे रखकर इसकी बात मान लेना और कह देना कि तुम इसे अपने बाप और बहनों से भी ज्यादा मोहब्बत करती हो। याद रखो, हर काम करते वक्त अपना बायां हाथ पट्टी के नीचे रखना। इसमें जादुई ताकत है जो तुम्हारे दिल की बातें इस तक नहीं पहुंचने देगी। शुक्रिया प्यारी अम्मा, सोफिया ने कहा। बूढ़ी औरत अचानक गायब हो गई, जैसे वो कभी यहां थी ही नहीं। सोफिया ने जादुई पट्टी पहन ली और अपने दुश्मन का इंतजार करने लगी। शाम को सिकंदर वापस आया और सीधा सोफिया से मुखातिब हुआ। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बीवी बन जाओ। सोफिया ने अपना बायां हाथ जादुई पट्टी के नीचे रखा और नरमी से जवाब दिया। हाँ, मैं सारी जिंदगी तुम्हारी वफादार बीवी रहूंगी। क्या तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो? सोफिया ने धीमे लहजे में कहा, ओ, अपने बाप और बहनों से भी ज्यादा मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं। सिकंदर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, जैसे इसने एक और शिकार को जाल में जकड़ लिया हो। वो सोफिया को कले के एक आलीशान कमरे में ले गया, जहां सोने के पर्दे, कीमती फर्श और स्याह शीशों वाली खिड़कियां थीं। लेकिन उन सब की चमक के पीछे वहशत थी। रात के सन्नाटे में जब हर तरफ खामोशी छा गई, सोफिया ने अपना बायां हाथ पट्टी के नीचे रखा, आंखें बंद की और दिल में दुआ की। ए जादुई पट्टी, मेरी बहनों की आवाज मुझे सुनाई दे। जहां कहीं भी हूं, उन तक मेरा पैगाम पहुंचे। अचानक इसे एक मध्यम सरगोशी सुनाई दी। सोफिया, सोफिया। ये मारिया की आवाज थी। फिर दूसरी आवाज आई, हम तहखाने में कैद हैं, बचाओ। जिया की आवाज हल्की सी लरज रही थी। सोफिया के दिल में आग भड़क उठी, लेकिन चेहरे पर मासूमियत का पर्दा बरकरार रहा। अगले दिन इसने सिकंदर से कहा, क्या मैं कले का जायजा ले सकती हूं? एक नई दुल्हन को अपना नया घर देखना चाहिए। सिकंदर ने गुरूर से सर हिलाया। जाओ, देख लो। वैसे भी यहां से कोई बचकर नहीं जा सकता। सोफिया कले की दीवारों के बीच चलती रही, घंटों तलाश करती रही, जब तक कि एक पुराना, जंग आलूद दरवाजा ना मिला जिस पर जादुई निशान केदी हुआ था। पट्टी के लम्स से दरवाजा खिल गया और सीढ़ियां नीचे तारीकी में जा रही थी। सोफिया ने एक मशल उठाई और नीचे उतरी। सर्द, नम माहौल, जंजीरों की खनक और हल्की सिसकिया। वो तहखाना था। मारिया, जिया। दो कमजोर सी आवाजें एक साथ गूंजी। सोफिया। तीनों बहनी एक दूसरे से लिपट गईं, आंखों में आंसू, दिल में हिम्मत। मारिया ने कहा, ये कैदखाने तिलिस्म से बंद हैं, बाहर जाना नामुमकिन है। सोफिया ने पट्टी की तरफ देखा। यही तिलिस्म तो हमें नजात दिलाएगा। इसने अपनी बहनों के हाथ पकड़े और तीनों ने अपने बाईं हाथ पट्टी के नीचे रखे। एकदम जादुई रोशनी चमकी, जंजीरें टूट गईं, दरवाजा धड़ाम से खुला और कले में जलजले की सी गूंज दौड़ गई। सोफिया ने सिकंदर के भाइयों की तहखाने से फरार होने में भी मदद की। इसके भाई अपनी मां के पास आए और इसे साथ लगाया। इस वक्त वो सब जज्बाती थे। उन आवाजों को सुनकर सिकंदर चौंक कर उठा। कौन? ये कैसे मुमकिन है? वो गुस्से से चीखता हुआ तहखाने की तरफ दौड़ा, मगर जैसे ही वो तीनों के करीब पहुंचा, सोफिया ने बुलंद आवाज में कहा, तुमने हमें धोखा दिया, मगर अब हमारी बारी है। इसने पट्टी से निकली रोशनी सिकंदर पर फीकी। जलते हुए साए की तरह इसका चेहरा मुड़ने लगा, आंखों से धुआं निकलने लगा और वो जोर जोर से चीखने लगा। नहीं, ये जादू, ये मोहब्बत का फरेब, ये नामुमकिन है। तीनों बहनों ने एक साथ कहा, ये मुमकिन है, क्योंकि हम इकट्ठी हैं।
बदसूरत सिकंदर फिर से एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान में तब्दील हो गया और किले के तिलिस्म टूटने लगे। दरवाजे खिलने लगे, परिंदों की आवाजें वापस आने लगी और हर कमरे से रोशनी फूटने लगी। किला अब खौफ का निशान नहीं, एक आजाद जमीन बन चुका था। सिकंदर की वालिदा ने उन सब की मदद करने पर सोफिया का शुक्रिया अदा किया, लेकिन सोफिया ने कहा, यह अब की रहनुमाई के बगैर मुमकिन नहीं था। सिकंदर की वालिदा सोफिया की खूबसूरती और बहादुरी से बहुत मुतासिर हुईं और उनके वालिद से कहा कि वो अपनी बेटियों की शादी इसके बेटों से कर दे। किसान राजी हो गया और सब ने अपनी खुशगवार जिंदगी शुरू कर दी।